लाइपोमा चर्बी की गांठ जनरली छोटी मुलायम सॉफ्ट गांठें होती हैं। इन गांठों को अगर हम बाहर से टच करें, जैसे कि मेरे को यहाँ कोई गांठ है एंड मैं उसको बाहर से टच करती हूँ, तो हम आराम से उसको इस तरीके से हिला सकते हैं। ये गांठें छोटी मुलायम बहुत ही सॉफ्ट होती है टच करने में एंड साथ ही पेनलेस होती हैं। इन्हें हम लम्प्स भी कहते हैं। बॉडी में एक एक गांठ हो सकती है, एक से ज्यादा भी गांठें हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्हीं गांठों के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्यूप्रेशर थेरेपी के थ्रू कैसे सिंपली कुछ ही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करके हम इन गांठों को गला सकते हैं। शरीर में बनी हुई इन गांठों को हम गला सकते हैं एंड साथ ही साथ फ्यूचर में इन गांठों को बनने से रोक सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जनरली अगर देखा जाए तो इन गांठों का सिर्फ एक ही उपचार होता है कि ऑपरेशन के द्वारा, सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा इन गांठों को निकाल दिया जाए। पर उस केस में क्या होता है, एक बार जो बन गई है गांठ वो तो निकल जाती है, पर उसके प्लेस पर या किसी दूसरी जगह पर दूसरी गांठ बनने का चांसेस रहता है। तो जब तक हम इसके कारण को ट्रीट नहीं करते, ये गांठें हमारे शरीर में बनती रहती है। तो आज हम एक्यूप्रेशर के थ्रू इन गांठों को गलाएंगे, जो बनी हुई गांठें हैं उनको गलाएंगे एंड साथ ही साथ फ्यूचर में ये गांठें ना बने उसका भी उपचार करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो होता रहता है। एनर्जी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मूव करती रहती है एंड जो भी बॉडी की फंक्शनैलिटी है उसको परफॉर्म करती है। पर जब ये एनर्जी फ्लो रुक जाता है, कहीं स्टक हो जाती है हमारी एनर्जी, तो वहाँ हमारा क्या होता है कि उधर स्किन के नीचे हमारा जो है फैट डिपॉजिट होने लग जाता है। नॉर्मली भी हमारे स्किन में जो है फैट डिपॉजिट होता है, पर इस केस में जहाँ पर्टिकुलर एक प्लेस पे एनर्जी फ्लो रुक जाता है, उस केस में क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया की स्किन के नीचे जो है एक फैट डिपॉजिट अलग से होने लगता है, जो कि एक लम्प्स की फॉर्म में हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर पर्टिकुलर हमें इस तरीके से गांठें हो जाती हैं, जिन्हें हम लाइपोमा कहते हैं। या फिर ब्लड की रुकावट की वजह से प्रॉपरली हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता रहता है, तो नॉर्मल हमारी बॉडी का प्रोसेसिंग चलती रहती है। पर जब कहीं ब्लड की रुकावट हो जाती है, ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता, कहीं ब्लड रुक जाता है, जम जाता है, तो वहाँ भी हमें गांठें बनने लग जाती हैं। या फिर लंग्स को पूरी तरह से ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से भी हमारे शरीर में इस तरीके की गांठें बनने लगती हैं। या फिर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ जाता है, तो इस तरीके की सॉफ्ट, मुलायम, पेनलेस, जिनमें हमें पेन नहीं होता, बाहर से टच करते हैं तो हम उनको हिला सकते हैं, इस तरीके की गांठें बनने लगती हैं, जिसे हम लाइपोमा कहते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो आपको प्रेस करने हैं एंड साथ ही साथ उनकी लोकेशन। एंड इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपकी बॉडी में, आपके शरीर में बनी हुई गांठों को गलाएंगे, मेल्ट करेंगे एंड उसके बाद फ्यूचर में इन गांठों को बनने से रोकेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम आ जाते हैं हैंड के पाम साइड इंडेक्स फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट एंड फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे कॉर्नर पर, एग्जैक्टली कॉर्नर पर, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट LU7। ये जो कॉर्नर है वो हमारा थंब की तरफ है, अंगूठी की तरफ है। उसके बाद हम आ जाते हैं मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट एंड सेकंड ज्वाइंट के एग्जैक्टली कॉर्नर पर ये हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है, पॉइंट K10, किडनी मेरिडियन का पॉइंट K10। तो ये जो कॉर्नर है वो हमारा स्मॉल फिंगर की तरफ है। तो फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखिए, जो कॉर्नर है तो हमारा ये कॉर्नर किस डायरेक्शन में आता है, क्योंकि हमारे दो कॉर्नर होते हैं। ये देखिए, एक कॉर्नर है हमारा अंगूठे की तरफ, एक कॉर्नर है हमारा स्मॉल फिंगर की तरफ। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो बायलेटरल होते हैं, दोनों ही हाथों में आते हैं। तो जब आप इसको राइट हैंड में अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ अप्लाई करना है वो कॉर्नर जो हमारा स्मॉल फिंगर की तरफ आता है। तो इस तरीके से नाउ हमारा थर्ड पॉइंट के लिए देखिए, सबसे पहले ये हमारा थंब का फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट, ये देखिए सेकंड ज्वाइंट है, सेकंड ज्वाइंट का सेंटर पॉइंट ले लीजिए, सेकंड ज्वाइंट का सेंटर पॉइंट से हम इस तरीके से एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन है हमारी यहाँ टच करनी चाहिए। देखिए, आपको यहाँ बीच में एक गड्ढा सा मिलता है, रिस्ट पर, कलाई पर, यहाँ बीच में ये दो कुशन की जैसे काम करते हैं हमारे पाम साइड, एंड उनके बीचों बीच आपको एक गड्ढा सा मिलता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे थंब के सेकेंड ज्वाइंट के सेंटर से एंड इस गड्ढे को हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
ओके। एंड उसके बाद ये हमारे इंडेक्स फिंगर के कॉर्नर से हम ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करें। देखिए ये जो कॉर्नर है वो स्मॉल फिंगर की तरफ है, तो कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करें। तो ये दोनों लाइन जहां मिलेंगी एग्जैक्टली वहां पर करीब करीब मैं आपको लोकेशन बताने के लिए इस तरीके से ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा पॉइंट CV17, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट CV17। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं बैक साइड, हैंड के बैक साइड, मिडल फिंगर के नेल के कॉर्नर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, ये सेकेंड ज्वाइंट, तो सेकेंड ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर इस कॉर्नर वाली लाइन पर हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है पॉइंट ST36, स्टमक मेरिडियन का पॉइंट ST36। तो ये जो कॉर्नर है वो हमारा अंगूठी की तरफ है। एंड उसके बाद ये देखिए मिडल फिंगर के नेल के बिल्कुल सेंटर से हम नीचे आ जाएंगे हमारी रिस्ट लाइन तक, कलाई तक। तो देखिए इस लाइन पर हमारे 2 पॉइंट आएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा UB17, बिल्कुल एग्जैक्ट कलाई के जस्ट ऊपर हमारा पहला पॉइंट आ जाता है UB17। उसके बाद हम थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, उसके बाद हमारा पॉइंट है UB18, UB19 एंड उसके बाद जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है UB20। ये जो पिंक से मैंने ड्रॉ किए हैं ये जस्ट आपको लोकेशन बताने के लिए किए हैं, ये हमारे पॉइंट्स को हमें प्रेस नहीं करना है, तो मैंने ये UB20 की लोकेशन आपको बताने के लिए किया है। तो ये हमारा पॉइंट UB17 एंड ये UB20। तो इस तरीके से 2 पॉइंट हमारे इस लाइन पर आ जाएंगे UB17, UB20। उसके बाद हम आ जाएंगे थंब, ये थंब का फर्स्ट ज्वाइंट एंड ये थंब का सेकेंड ज्वाइंट। थंब के सेकेंड ज्वाइंट के सेंटर से ये लाइन है एंड उसी सेंटर वाली लाइन से, सेंटर से जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उसी के साथ हम उसी के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे अंदर की तरफ। तो ये देखिए जहां हमारे इंडेक्स फिंगर और थंब मिलते हैं, ये जो क्रीज जहां एंड होती है ये ऑलमोस्ट यहाँ एंड होती है एंड इसके थोड़ा सा नीचे ये हमारा पॉइंट आ जाता है UB13। इस लाइन पर इस क्रीज के थोड़ा सा नीचे ये हमारा पॉइंट आ जाता है UB13। तो हैंड के बैक साइड में अगेन हमारे 4 पॉइंट आ जाते हैं ST36, UB17, UB20 एंड UB13। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं हम इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना है, कितनी देर के लिए स्टिमुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है पॉइंट LU7, लंग्स मेरिडियन का पॉइंट है ये। तो हमारे लंग्स जो होते हैं वो हमारे डिफेंसिव एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। ये जो डिफेंसिव एनर्जी होती है हमारे स्किन की जो अपर लेयर होती है, ऊपरी लेयर होती है, उसके नीचे फ्लो करती है, हमारी स्किन को वार्म रखती है, एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारी स्किन को वार्म रखती है, मॉइस्ट रखती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एंड जो हमारी स्किन के पोर होते हैं उनको ओपन क्लोज करती है। हमारी जो स्वेटिंग होती है एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारी जो स्वेटिंग होती है उसको नॉर्मल स्वेटिंग को कंट्रोल करते हैं, ये हमारी डिफेंसिव एनर्जी। तो जब ये हमारा लंग्स की शक्ति कमजोर हो जाती है, हमारे लंग्स कमजोर हो जाते हैं, तो ये जो डिफेंसिव एनर्जी है वो भी वीक पड़ने लग जाती है, प्रॉपरली हमारी स्किन के नीचे वो फ्लो नहीं कर पाती, उसमें कोई रुकावट आ जाती है। तो ये जो पॉइंट है पॉइंट LU7, हम इस पॉइंट को प्रेस करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, टोन करेंगे, जिससे कि ये डिफेंसिव एनर्जी में कोई भी रुकावट आ रही है उसके फ्लो में तो वो ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर भी इंप्रूव होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंड पॉइंट पर, पॉइंट K10, ये किडनी मेरिडियन का पॉइंट है। ये हमारा किडनी मेरिडियन का वाटर पॉइंट है जो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो गांठें बन चुकी हैं उनको गलाने का काम करेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट CV17, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट है ये। कोई भी वाटर पॉइजनिंग हो गई है, कोई वाटर की डिसबैलेंसिंग हो गई है या सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है एनर्जी की, तो ये उसको ठीक करता है। इस तरीके से ये पॉइंट भी हमारा बहुत ही हेल्पफुल है, एनर्जी की सर्कुलेशन को प्रॉपर करेगा, वाटर डिस्बैलेंस को मेंटेन करेगा एंड साथ ही साथ हमारे जो कोई भी वाटर पॉइजनिंग हो गई है बॉडी में उसको भी दूर करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट ST36, स्टमक मेरिडियन का पॉइंट ST36। तो ये हमारी बॉडी में कोई भी एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, कोई भी पेट संबंधी कोई भी समस्या है, हम इस पॉइंट का जरूर यूज करते हैं एंड तो ये हमारी बॉडी में स्टमक और स्प्लीन दोनों की एनर्जी को बैलेंस करता है। तो
तो इससे हमारा पाचन ठीक होगा, हमारा डाइजेशन ठीक होगा, एंड हमारा डाइजेशन ठीक होगा तो प्रॉपर बॉडी में हमारी ब्लड बनेगा, प्रॉपर बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, प्रॉपर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा, एनर्जी का सर्कुलेशन होगा, तो हमारी बॉडी में जो दूसरी गांठें हैं, नई गांठें बनना बंद हो जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स को भी रेगुलर करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट UB17। ये ब्लड से रिलेटेड बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये हमारी बॉडी में ब्लड की क्वालिटी को सुधारता है। इसके साथ ही साथ हमारी बॉडी में कहीं भी सिकुड़न आ जाती है, किसी भी जगह हमारी बॉडी में सिकुड़न आ जाती है जिसकी वजह से प्रॉपर एनर्जी सर्कुलेशन नहीं हो पाता, या कहीं भी कोई रुकावट आ जाती है, तो इस पॉइंट की स्टिमुलेशन से वो ठीक हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है UB20, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट UB20। ये हमारे स्प्लीन मेरिडियन का बैक शू पॉइंट है, हमारी बॉडी में डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही साथ बॉडी में हमारे अगर बलगम बन रही है तो उस बलगम को बनाना बंद करता है, एंड साथ ही साथ जो बलगम बन चुकी है उसको भी हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो इस तरीके से जो भी एनर्जी फ्लो रुक जाता है बलगम बनने की वजह से, वो एनर्जी फ्लो रेगुलर हो जाता है, एंड हमारी बॉडी में नई गांठें बनना बंद हो जाती है। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट आता है पॉइंट UB13, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट UB13। ये हमारे लंग्स का बैक शू पॉइंट है। तो ये हमारी लंग्स और किडनी की एनर्जी को बैलेंस करता है। हमारे लंग्स क्या करते हैं, एनर्जी फ्लो को ऊपर से नीचे की ओर रेगुलेट करते हैं, एंड हमारी किडनी क्या करती है, हमारी एनर्जी फ्लो को नीचे से ऊपर की ओर रेगुलेट करती है। अगर ये एनर्जी फ्लो नीचे से ऊपर की ओर प्रॉपर किडनी रेगुलेट नहीं कर पाती तो हमारे नीचे के हिस्सों में, पैरों में सूजन आ जाती है, नीचे के हिस्सों में सूजन आ जाती है। तो इस तरीके से ये पॉइंट हमारी लंग्स और किडनी दोनों की एनर्जी को बैलेंस करता है, एनर्जी फ्लो को बैलेंस करता है, तो पूरी ही बॉडी में हमारे एनर्जी फ्लो को बैलेंस करता है। तो इस तरीके से ये 7 के 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे लिपोमा के लिए बहुत ही अच्छे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, जो हमारी बॉडी में गांठें बन गई हैं उनको गलाएंगे, एंड साथ ही साथ नई गांठों को बनने से रोकेंगे। बॉडी में प्रॉपर एनर्जी फ्लो होगा, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा, लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो हमारी बॉडी में नई गांठें बनना बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये 7 के 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट बायलेटरल पॉइंट हैं, दोनों ही हाथों में आते हैं, दोनों ही हाथों में हमें इन पॉइंट्स को प्रेस करना है। अब पॉइंट को प्रेस करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, हम लेंगे पेपर टेप और ब्योल मैग्नेट की। देखिए ब्योल मैग्नेट का इस तरीके का एक पैकेट आता है जिसमें हमारे 10 ब्योल मैग्नेट होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे ब्योल मैग्नेट होते हैं जो कि एनर्जी को बढ़ाने और घटाने के काम आते हैं। इन्हें हम टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट भी कहते हैं। ये देखिए एक साइड से येलो एंड दूसरी तरफ से व्हाइट होते हैं। तो हमें क्या करना है, बॉडी में एनर्जी फ्लो रुका हुआ है या फिर हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो हम इन सारे पॉइंट्स को आज टोन करेंगे, एनर्जी को बढ़ाएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे पेपर टेप एंड उस पर चिपकाएंगे इस तरीके से मैग्नेट। एंड ये देखिए येलो पार्ट जो है मैग्नेट का वो हमारे स्किन को टच करेगा, पॉइंट को टच करेगा। देखिए एक कोई भी पॉइंट पर मैं पॉइंट CV17 पर आपको मैग्नेट अप्लाई करके बता रही हूँ। तो ये जो येलो पार्ट है मैग्नेट का वो स्किन को टच करेगा। इस तरीके से हम इस पॉइंट को अप्लाई करेंगे। तो सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट पे 7 के 7 पॉइंट्स पर आपको इस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई करना है, जिसमें हमारा येलो पार्ट स्किन को टच करेगा एंड व्हाइट विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप। दोनों ही हाथों में आप इसे कीजिए। दोनों ही हाथों में आपको 7 to 8 आवर्स, कुछ दिनों के लिए 7 to 8 आवर्स, 7-8 घंटे के लिए आपको इन मैग्नेट्स को लगाना है। चाहे तो आप रात को सोने से पहले इन मैग्नेट को अप्लाई करके सो जाइए एंड रात सुबह उठकर इन मैग्नेट्स को निकाल दीजिए एंड अगले दिन फिर से सोने से पहले इन मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स ये मैग्नेट जो है रीयूजेबल होते हैं, आप इनको बार बार यूज कर सकते हैं। कुछ दिनों तक रेगुलरली आप दोनों ही हाथों में मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे जो आपकी गांठें बनी हुई हैं शरीर में वो मेल्ट हो जाएंगी, वो गल जाएंगी एंड उसके बाद नई गांठें बनना बंद हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपकी बॉडी में गांठें हैं तो आप इस ट्रीटमेंट को जरूर ट्राई कीजिए। इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना नंबर दे दिया है, आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।